नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल नूर आलम स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के मुख्यालय जानेंगे और वो भी इस चार्ट में। अक्सर देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी को जान लेते हैं कि कौन सा रेलवे जोन किस शहर में है, यानी किस रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है। अब उसके बाद यहीं पर हम लोग ऐसे जाने, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हमने ठीक उसी तरीके की कोशिश की है शहरों को भरने की जैसे कि वो इंडिया के मैप में दिखते हैं लगभग ज्यादातर। क्योंकि ये कोई इंडिया का मैप नहीं है, सिर्फ एक चार्ट है और उसी लोकेशन में ये शहर दिखाए भी गए हैं लगभग में। अब अगर हम लोग देखें, ये उत्तर तो ये दक्षिण, तो ये पूरब तो ये पश्चिम। अगर ये उत्तर है तो ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम। ये उत्तर है तो ये पूरब है, तो ये उत्तर पूरब। ये पूरब तो ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूरब। ये दक्षिण तो ये पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम। अब यहीं पर हम लोग ये देखें कि आखिर ये जो सबसे उत्तर में आपको शहर लिखा हुआ दिख रहा है दिल्ली, सबसे दक्षिण में दिख रहा है मद्रास, सबसे पूरब में दिख रहा है कलकत्ता, सबसे पश्चिम में दिख रहा है मुंबई। अगर इसी को हम लोग यहां पर ऐसे देख लें कि इंडिया का ये मैप मान लें, ये सबसे पूरब में कलकत्ता, सबसे उत्तर में दिल्ली, सबसे पश्चिम में मुंबई और सबसे पश्चिम में तो सबसे दक्षिण में मद्रास। यानी इंडिया के चार बड़े महानगर, चारों यानी पूरब में सबसे बड़ा अगर शहर ढूंढेंगे तो कलकत्ता, पश्चिम में सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो मुंबई, उत्तर में सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो पड़ेगा आपको दिल्ली, दक्षिण में सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो पड़ेगा मद्रास। तो यही वो चार शहर इन चारों रेलवे के मुख्यालय भी पड़ जाएंगे। जैसे उत्तर रेलवे का दिल्ली, तो दक्षिण रेलवे का मद्रास, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिम रेलवे मुख्यालय मुंबई। तो चार चो ऐसे फ्री फंड में याद हो गए। उसके बाद अब अगर हम लोग यहां पर देखें कि ये वाला हिस्सा जो बीच में हम लोगों ने इसको सेंटर माना था, यहीं से इधर उत्तर माना था, यहीं से दक्षिण, यहीं से पूरब, यहीं से ये पश्चिम। तो ये मान लो आपने 20 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींची थी। अब इसे आपने अब क्या किया, बीच में नाप के आधा। जब आधा किया तो आधे को क्या बोलेंगे, मध्य। मध्य को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, सेंट्रल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, और ये डायरेक्शन है कौन सी, उत्तर। जब ये उत्तर है और इसको हमने आधा कर दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर मध्य, यानी एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद। ठीक उसी तरीके से यहां देखेंगे, ये क्या दक्षिण था, इसे आधा किया तो ये दक्षिण मध्य कहलाएगा। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद, जो हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है। फिर उसके बाद यहीं पर देखते हैं, ये क्या था, पश्चिम, इसे आधा किया तो पश्चिम मध्य, मुख्यालय जबलपुर। इसे यहां क्या था, पूरब, इसे आधा किया तो पूरब मध्य, मुख्यालय हाजीपुर। यानी जो कॉन्सेप्ट यहां था वही कॉन्सेप्ट यहां, वही यहां पर, वही यहां पर, जो यहां पर वही यहां पर, वही यहां पर और वही यहां पर। तो 4 और 4 8 तो ऐसे तैयार हो गए। और उसके बाद जो मुंबई और कलकत्ता दो ऐसे शहर हैं जहां पर एक से ज्यादा रेलवे मुख्यालय हैं। कलकत्ता में 3, मुंबई में 2। तो एक अभी आपने पश्चिम रेलवे का मुख्यालय देखा, तो अब ये मुंबई में मध्य रेलवे का भी है। तो मुंबई तो निपट गया, यानी मध्य का भी मुंबई में और पश्चिम का भी मुंबई में। अब रही बात कलकत्ता में, तो अभी एक जाना, तो इसका मतलब अभी 2 और बाकी हैं। तो अब देखें, ये वाली लाइन चाहे जहां तक खींचते चले जाएंगे, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। अगर यहां पर देख रहे होंगे एक स्टार बना हुआ है, गोरखपुर लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आएगी, इसको मध्य क्यों नहीं बोला। मध्य तो तब बोलते जब ये मध्य में होता, और जब मध्य में होता तो ये लाइन के भी मध्य में खींचते। जब ये मध्य में है नहीं, इसीलिए लाइन के मध्य में बनाया नहीं। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये मध्य में है, ये भी देख लो मध्य में लग रहा है, ये भी मध्य में लग रहा है, ये भी मध्य में लग रहा है। ये जब मध्य में है ही नहीं, इसीलिए इस ब्लैक वाली लाइन के मध्य में ये बनाया नहीं।
तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय गोरखपुर। इसी तरीके से पश्चिम, उत्तर पश्चिम का देखेंगे जयपुर। ये भी मध्य में नहीं है तो इसलिए मध्य में नहीं बना, तो उत्तर पश्चिम जयपुर। इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम में देखेंगे हुबली। ये भी मध्य नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि मध्य में है ही नहीं, इसीलिए मध्य में बनाया नहीं। फिर दक्षिण पूर्व का ये भी कलकत्ता। ये भी मध्य में नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि मध्य में जो थे वो ये थे, ये थे, ये थे और ये थे, क्योंकि बाकी मध्य में है नहीं, इसीलिए इस लाइन के मध्य में बनाए नहीं। तो यानी कि उत्तर पूर्व का गोरखपुर, उत्तर पश्चिम का जयपुर, दक्षिण पश्चिम का हुबली कर्नाटक में है, और दक्षिण पूर्व का आपका ये भी कलकत्ता। कलकत्ता में 3 थे, 2 हो गए, एक और बचा अभी। तो ये, हाँ, हुबली में ध्यान रखना, ये हुबली HUBLI कर देंगे तो शहर हो जाएगा, और HUGLI कर दिया हुबली, वो नदी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। अब यहीं पर देखते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, 4 वाला ये राउंड, 4 वाला ये राउंड 8, 4 वाला ये राउंड 12 और ये वाला हुआ 13। यानी कि अभी 4 का एक राउंड और बचा हुआ है, वो है सब तितर बितर, इसीलिए उनको अलग कलर से लिखा गया है। अभी तक ये सब में समानता मिल रही थी, 4-4 के 3 राउंड, तो उनको अलग कलर से, जो अलग तितर बितर अब है उनको अलग कलर से। जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं ये वाली लाइन नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट मान लो ये हमारी यहां बाउंड्री है, यानी भारत की बाउंड्री है। यहां पर बाउंड्री को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रंट, या इसे बोलते हैं सीमा। तो इसलिए क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां होगा, मालेगांव। मालेगांव का मतलब असम। ये कहां पड़ेगा, असम में, मुख्यालय मालेगांव। इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। उसके बाद तो हो गए आपके 14। फिर देखते हैं यहां पर इस वाली लाइन को देखिए, ये लाइन दक्षिण पूर्व थी। अब इस दक्षिण पूर्व को बिल्कुल नाप के आधा कर दिया गया है और यहां पर लिखा हुआ है बिलासपुर। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व मध्य, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और पश्चिम दक्षिण पश्चिम मध्य नहीं है, इसलिए वो नहीं बनाया गया। इसीलिए ये अलग है, तो इसको अलग ग्रीन कलर से बना दिया। तो दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये हो गए 14 के बाद अब आपके 15। अब यहीं पर देखते हैं एक ये अलग किस्म का और है, यानी ये और से मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको भी अलग कर दिया डॉट डॉट करके। यहां पर देखते हैं कलकत्ता, यानी पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की अगर राजधानी है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। समुद्र के किनारे है, पूर्व में है, इसीलिए इसे बोलते हैं ईस्ट कोस्टल रेलवे। और ईस्ट कोस्टल रेलवे का मतलब उड़ीसा का जो राजधानी है उड़ीसा की, वो भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का भी मुख्यालय भुवनेश्वर में है। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे तो हो गए 16। अब बचा एक, और वो कौन सा है, जो कलकत्ता मेट्रो, यानी जो कलकत्ता में जो मेट्रो चलती है उसका मुख्यालय अलग कर दिया गया है। अब कलकत्ता मेट्रो का हेडक्वार्टर अलग है, इसीलिए वो सबसे लास्ट में जो बनाया गया था उसका मुख्यालय है कलकत्ता। मेट्रो का मुख्यालय कलकत्ता में, और ये सबसे लास्ट में बना हुआ मुख्यालय। उसके बाद अभी किसी नया रेलवे हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। तो टोटल हम लोगों ने देखे 17, 3 कलकत्ता में, 2 बंबई में। सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली जो है, सबसे छोटा रेलवे जोन कलकत्ता मेट्रो वाला है। अब हम लोग इसमें ये देखें कि आखिर ये हम लोगों ने रेलवे जोन सारे देखे। अब इस रेलवे जोन के अलावा एक और रेलवे है, रेलवे जिसको बहुत पॉपुलर रेलवे है वो आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं कोंकण रेलवे। उसे हम लोग अलग वीडियो में अलग से जान लेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक है। इसके अलावा रेलवे से जुड़े 2-4 पॉइंट अलग से हैं जो हम लोग यहां पर जान लें। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम लोग भारत में रेलवे की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चला था भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। कार्यकाल पूछा जाता है ये किसके शासनकाल में चला, तो डलहौजी लगाइए।
उसके अलावा जो एक और अहम फैक्ट यह है कि 1924-25 में इस रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था और अभी 2017-18 के बजट में इसे फिर से दोबारा मर्ज कर दिया गया है आम बजट में। यानी जो 1924-25 में इसे रेल बजट से अलग की आम बजट से अलग किया गया था तो वो थी एक्वर्थ कमेटी, और जब ये 17-18 में आपस में फिर मर्ज किया गया है तो ये नीति आयोग की सिफारिश पर किया गया। यानी अलग किया गया एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एक में फिर मर्ज किया गया नीति आयोग की सिफारिश पर। तो ये हो गए हम लोगों ने जो अहम फैक्ट थे कब चली और ये इसके बजट से जुड़े। बाकी करंट के क्वेश्चन बनते रहते हैं, कितने पर इलेक्ट्रिफिकेशन है, कितना क्या है, ये सब करंट अफेयर्स में बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ के कुछ इस रेलवे के इसके फैक्ट्रीज मुख्यालय को आपके कारखाने हैं। तो देखिए, एक तो आपका इंजन बनाने के 2 जगह कारखाने हैं, इलेक्ट्रिक इंजन चितरंजन पश्चिम बंगाल में, डीजल इंजन मड़ुआडीह बनारस में। उसके बाद 3 जगह रेलवे के कोच बनते हैं, आपका पेराम्बेदूर चेन्नई में है, चेन्नई के पास में है यानी तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में है, और तीसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में रायबरेली के एक लालगंज जगह पे ये तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। तो रेल कारखाने हेडक्वार्टर्स कब चली, किसके शासनकाल में चली, बजट कब अलग हुआ, फिर से कब मर्ज की गई, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने जानी। उसके बाद जो आपका कोंकण रेलवे है उसे नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट जानेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब चर्चित रेलवे है आपका, जिसे कोंकण रेलवे कहा जाता है, इसीलिए उसे हम लोग अगले वीडियो में नए सिरे से जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट। धन्यवाद।